हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि जब आप लोग मार्केट जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पास में कुछ नोट हैं, कुछ कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, मैं कुछ भी खरीदूंगा सामने वाले इनको एक्सेप्ट करेगा ही। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? एक्चुअली हर देश की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में किसी ना किसी करेंसी को लीगल टेंडर का स्टेटस प्रोवाइड करती है। और जैसे ही किसी करेंसी को लीगल टेंडर का स्टेटस मिलता है तो उस देश में उस करेंसी के लेन देन में कोई भी व्यक्ति उसको अस्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। जैसे जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सिक्के और बैंक नोट, इनको लीगल टेंडर का स्टेटस प्राप्त है। जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में भी बैंक नोट, यूएस डॉलर, उसको लीगल टेंडर का स्टेटस प्राप्त है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लीगल टेंडर, वैध मुद्रा। ये क्या होता है? और अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर आपको लीगल टेंडर पर हर 2-3 साल बाद एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लीगल टेंडर या वैध मुद्रा क्या है? वैध मुद्रा भुगतान का एक आधिकारिक माध्यम है जिसका उपयोग ऋण और वित्तीय दायित्वों को निपटाने के लिए किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। वैध मुद्रा एक राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे कानून द्वारा ऋणों और वित्तीय दायित्वों के लिए वैध भुगतान के रूप में घोषित किया जाता है। आप शब्दों पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? घोषित किया जाता है, मतलब ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास में यूएस डॉलर है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में एक पर्सन है, उसके पास में यूएस डॉलर है, वो मार्केट में गया कुछ खरीदने के लिए, तो क्या सामने वाला उस यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करेगा? ऐसा हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, आपके पास में कुछ बैंक नोट है, 500 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट है, और अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, सॉरी, सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये मायना होता है, यही अर्थ होता है लीगल टेंडर या वैधानिक मुद्रा का। चलिए नेक्स्ट। भारत में वैध मुद्रा में क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बैंक नोट और सिक्के शामिल है। तो जब भी आपको लीगल टेंडर या वैध मुद्रा भारत में ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए बैंक नोट और सिक्के। अब मेन पॉइंट ये है कि क्या सभी बैंक नोट को भारत में लीगल टेंडर का स्टेटस मिला हुआ है? क्या सभी सिक्कों को भारत में लीगल टेंडर का स्टेटस मिला हुआ है? तो इन सभी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने मार्केट से कुछ खरीदा, आपने क्या किया, तुरंत एक चेक काट के उसको दे दिया कि ये लो, मैंने आपसे 2000 रुपये कुछ खरीदा है, ये लो 2000 रुपया चेक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैंने बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि कॉइन्स और बैंक नोट, इन्हें ही भारत में लीगल टेंडर का स्टेटस मिला हुआ है। और जैसे ही मैंने कहा कि इनको भारत में लीगल टेंडर का स्टेटस मिला हुआ है तो सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। डन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट। देश के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए वैध मुद्रा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बैंक नोट और सिक्के वैध मुद्रा के उदाहरण है। चेक वैध मुद्रा नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष भुगतान निपटान के तरीके के रूप में उन्हें अस्वीकार कर सकता है। अच्छा, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? जो वैधानिक मुद्रा होती है, वैध मुद्रा या लीगल टेंडर, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं क्या? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीमित वैधानिक मुद्रा, एक होता है सीमित वैधानिक मुद्रा, और एक होता है असीमित वैधानिक मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अच्छा, नाम से पता चल रहा है ना, सीमित वैधानिक मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब एक लिमिट तक सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। जैसे आप मुझे एक एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे एक पर्सन है, और उसके पास में कुछ कॉइन्स है, 1 रुपये 2 रुपये, उसके पास में से कुछ कॉइन्स है। वो मार्केट में गया, माना कि उसने 2000 रुपये कोई सामान खरीदा। उसने क्या किया कि इस जेब से कुछ कॉइन्स निकाले, इस जेब से कुछ कॉइन्स निकाले, उसके सामने रख दिया, कहा कि काउंट कर लो, ये पूरे 2000 रुपये हैं। तो क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा या मना कर देगा? सामने वाला उसको मना कर सकता है, क्योंकि भारत में जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो लिमिटेड लीगल टेंडर की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड लीगल टेंडर, तो एक लिमिट तक सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक लिमिट के बाद उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। लेकिन हाँ, जो बैंक नोट है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, वो असीमित वैधानिक मुद्रा में आते हैं, वो कितने भी रुपए का अमाउंट हो, सामने वाले को वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। डन प्यारे बच्चों। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो यही पॉइंट कि भाई सीमित वैधानिक मुद्रा में क्या आता है, तो सीमित वैधानिक मुद्रा एक प्रकार का धन है जिसका उपयोग एक निश्चित राशि तक के ऋण का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिसके बाद कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। देखो, निश्चित राशि तक, जिसके बाद कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। एक लिमिट के बाद सामने वाला उसको स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब आपके मन में ये वाला पॉइंट आया होगा कि सर, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनका यूज कितने रुपए तक के पेमेंट या भुगतान के लिए किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। देखो, भारत में सिक्कों में जो सबसे छोटा लीगल टेंडर का स्टेटस जिसको मिला हुआ है वो है 50 पैसे। अब आपको लगता होगा कि सर 50 पैसे तो मार्केट में चलते नहीं है, हैं? लेकिन 50 पैसे अभी भी लीगल टेंडर की श्रेणी में आते हैं। 50 पैसे अगर आप फोर्स करोगे तो सामने वाला हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब कानूनी रूप से। अब कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन 50 पैसे का प्रयोग भुगतान के रूप में किया जा सकता है। लेकिन 50 पैसे का जो यूज होता है वो 10 रुपए तक के भुगतान के लिए आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने 100 रुपये कुछ खरीदा, आपने उसको 50-50 पैसे के सिक्के दे दिए। 10 रुपए तक के भुगतान के लिए 50 पैसे का यूज किया जा सकता है। डन। 50 पैसे के अलावा जितने भी कॉइन्स है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपया, आजकल तो 20 रुपए का भी आता है कॉइन्स। 50 पैसे के अलावा जो भी कॉइन्स है, तो उनका आप यूज कर सकते हो 1000 रुपए तक के भुगतान के लिए। 1000 रुपए तक के भुगतान का मतलब है कि अगर आपके पास में 10 रुपए का कॉइन है, आपने 1000 रुपये कुछ खरीदा, तो आप उसको 10 कॉइन आप उसको 100 कॉइन्स दे सकते हो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा कुछ खरीदा तो फिर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 50 पैसे का यूज किया सकता है 10 रुपए तक के भुगतान के लिए, और 50 पैसे के अलावा जितने भी कॉइन्स है आप उनका यूज कर सकते हैं 1000 रुपए तक के भुगतान के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सीमित वैधानिक मुद्रा, लिमिटेड लीगल टेंडर। भारत में सिक्के केवल सीमित मात्रा में ही वैध मुद्रा है, अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ न्यूज देखी होगी कि एक पर्सन है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लड़का था, तो वो बचपन से ही ना कॉइन्स कलेक्ट कर रहा था, और 10-15 साल में उसने इतने सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए कि फिर उसकी जो ड्रीम बाइक थी वो उसको खरीदने के लिए बाइक एजेंसी जाता है, और जितने भी कॉइन्स है वो सामने रख देता है, कहता है कि मुझे ये बाइक खरीदनी है, और जो बाइक एजेंसी है वो उन कॉइन्स को एक्सेप्ट भी करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लगे कि सर ने तो कहा था कि नहीं कर सकती, तो एक्सेप्ट कर रही है, तो उसकी चॉइस है ना, वो कर सकती है। लेकिन अगर वो नहीं भी कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। डन। ये वाला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, वो इसलिए करती है ना क्योंकि एक मार्केटिंग हो जाती है। न्यूज़पेपर में आएगा कि देखो, एक बच्चे ने पिछले 10 सालों से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके, कॉइन्स इकट्ठे करके रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को खरीदा है। तो जैसे वो न्यूज़पेपर में आया, तो बिना एडवर्टाइजमेंट पैसों पे खर्च करने की, मतलब एक तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, उस पर पैसे तो खर्च हुए नहीं है, तो एजेंसी का एडवर्टाइजमेंट हो गया है, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसमें उसका फायदा है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट, असीमित वैधानिक मुद्रा। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में किसी भी राशि का ऋण चुकाना संभव है। जो व्यक्ति यह धनराशि लेने से इनकार करेगा उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। भारत में कागजी या नोट मुद्रा असीमित कानूनी निविदा है या असीमित वैधानिक मुद्रा है। डन प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेड लीगल टेंडर, सीमित वैध मुद्रा क्या होता है और असीमित वैध मुद्रा क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा, आप लोगों ने निश्चित रूप से डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, विमुद्रीकरण के बारे में। नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया, इनका विमुद्रीकरण कर दिया। तो विमुद्रीकरण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, सिर्फ इतना सा है कि 500 और 1000 रुपए के नोट से लीगल टेंडर का जो स्टेटस है उसको वापस ले लिया है, और जैसे इनसे लीगल टेंडर का स्टेटस वापस लिया तो अब इनको सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2018 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर का अर्थ सही ढंग से वर्णित करता है। पहला, वह धन जो कानूनी मुकदमों की फीस चुकाने के लिए न्यायालयों में पेश किया जाता है। वह धन जो किसी ऋणदाता को अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि के रूप में बैंक धन, किसी देश में प्रचलित में धातु मुद्रा। इसका आंसर आपको देना है चैट बॉक्स में, मुझे आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। डन।
हाँ, तो इसका आंसर सभी बच्चों को देना है। यूपीएससी ने पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।